The grass is always greener on the other side because we don't see the weeds from the distance. Yeah, that's so true. I want to do something of my own. कुछ तो करना है यार. I'm done with this rat race. Manifestation worked really well in this particular case. हर किसी की जिंदगी में हमें ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे जहाँ पे हम अपनी लाइफ को अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं किसी न किसी और की लाइफ या सिचुएशन से. यार वो 6 फिगर चेक नहीं आ रहा मेरा, मुझे वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाना है. Until you stop comparing, you will never be at peace. Because मैंने एक रील में देखा था, तुमने अभी अपनी जर्नी जो शेयर करी थी. Your first pregnancy was in Canada, and now you delivered Vedika in India. How did you cope? I mean, very natural for you to think that, you know, grass was greener there. Social media is good in many senses, but to make life miserable also, social media has a very big hand. कुछ steps लिए, कुछ decision लिए, क्यों लिए हैं? कुछ सोच के ही लिए थे, क्यों लिए? उस वक्त उन reasons को समझना, सोचना, and then be happy about it. That's very important. Yeah. वो एक फीलिंग कि यार वो मेरी फ्रेंड है ना, अमेरिका रहती है, काश मुझे भी जाने का मौका मिलता तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती आज. वहीं पे वो अमेरिका वाली फ्रेंड कि काश मैं इंडिया वापस जा पाती, कितने हाउस हेल्प होते, कितनी आराम की ज़िंदगी जीती, यहाँ पे तो लगी पड़ी है. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारी ज़िंदगी में जहाँ हम कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को दूसरों से, या फिर कई बार अपनी ही पास्ट लाइफ से कि 4 साल पहले हम कैसे जी रहे थे, आज हम कैसे जी रहे हैं, और कुछ ना कुछ ढूंढ के डिसअपॉइंट होते हैं. वो कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. एवरीबडी फील्स दैट. सबको ये पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी वी फॉल इनटू दैट ट्रैप डे इन डे आउट. सो आज हम यही बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में. द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एंड व्हाई इज दैट? हाय एवरीबडी, दिस इज अंशु. हाय, दिस इज रिचा. सो ये है हमारा टॉपिक आज का, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एंड फाइंडिंग आउट व्हाई इज दैट एंड हाउ वी कैन मेक आवर ओन ग्रास ग्रीनर. सो बेसिकली मैं यहाँ पे टू स्टार्ट विद यही कहना चाहूँगी कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड बिकॉज वी डोंट सी द वीड्स फ्रॉम द डिस्टेंस. या दैट्स सो ट्रू. या सो इसमें हम आई थिंक हमारे हर किसी की ज़िंदगी में हमें ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे और बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे जहाँ पे हम अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं किसी न किसी और की लाइफ या सिचुएशन से. एंड जैसे आपने बोला अंशु कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ को भी कंपेयर करते हैं. एग्जैक्टली राइट. कि मे बी 10 साल पहले, 5 साल पहले हमें क्या चाहिए था उस वक्त, वो जो चीज़ थी उसको लगता था यार कुछ और होता तो कितना अच्छा होता, और वो जब कुछ और हो गया तो यू स्टार्ट मिसिंग जो पहले था. एग्जैक्टली. जैसे हम जॉब चेंज करते हैं, आज इस जॉब में हम परेशान हैं, हमने बहुत जी जान से ढूंढी, दूसरी चले गए, अब लग रहा है यार वहाँ मेरा मैनेजर बड़ा अच्छा था, अब तो ये जॉब तो बहुत बेकार है. तो ये होता ही रहता है ना. आपके साथ अभी कोई रिसेंटली ऐसा हुआ है रिचा? हाँ, मेरे साथ एक्चुअली रिसेंटली एक चीज़ हुई है अंशु, wherein as you know I was in corporate career for 24 years. तो मेरे ख्याल से जब मैं लास्ट ईयर 2024, 23, 24 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ रहा था कि यार आई एम डन विद कॉर्पोरेट लाइफ. I want to do something of my own. कुछ तो करना है यार. I'm done with this rat race. Yeah, you're saying this quite often too. Yes. When we were talking those days. Yes. And 2024, I still remember starting में मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था ये. Yes, I manifested it so strong कि I really want to get out of this rat race and you know do something of my own, something that I'm really very proud of and something of my interest. और मैंने उस पे डेट भी लिखी थी, you know, September 2024. I don't know why I wrote that date. Wow. And I actually resigned on September 2024. Manifestation worked really well in this particular case. तो corporate world छोड़ा और उसके बाद we started the Talk Nest, something that we both are very passionate about and we always wanted to do this. So उस वक्त ये करना था, किया ये. अब 7-8 months into it and then I somehow had this feeling यार वो लाइफ भी बुरी नहीं थी.
सबसे बड़ा जो हिट था that was the financial independence, that paychecks जो आने बंद हो गए. तो अब every business or every startup takes time to monetize, right? And it will take time. Eventually it will, but it will take time. And then when you see your पुराने colleagues going on work trips and वो office की photographs, Diwali की photographs, and also you have that nostalgia, and मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है, वो भी अच्छा था यार, हमें इतनी ज्यादा मैनिफेस्टेशन नहीं करनी थी. बट अब तो कर दी. So then I eventually realized that I really wanted this. Right. Yeah. And because I wanted this so strong, I am happy right now. I was happy then also, and I'm happy now also. कहीं ना कहीं तो peace we have to find. अगर मैं यहाँ पर भी रह कर स्टेज में आके वो डायरी में लिख के मैनिफेस्ट करके वापस वो सोचूं यार grass was greener there, so then it's a very big failure on my part, right? I'll be never at peace. मैं दोबारा corporate world join कर लूँ, फिर मैं कहूँगी यार अब मैं कब इससे फ्री होंगी, फिर से वही चीजें होंगी जिनसे आप शायद उस समय परेशान थे. So वो तो एक लूप है. So जो जहाँ हैं हम उसको enjoy करना, and be at peace where you are. You enjoyed that phase also. We need to enjoy this phase also. Yeah. That's it all about. I mean, I think we have to understand this. Yeah, every situation, I think it goes in every situation कि हर जगह यही होता है. Yes. And I think it's a rabbit hole. आप जितना इसमें घुसते जाओगे ना कि उसकी चीज़ अच्छी है, उसका रिलेशनशिप अच्छा है, उसकी जॉब अच्छी है, मेरी वो चीज़ अच्छी थी, ये नहीं है, तो वो तो इट्स अनचाहिए एक डिमांड है, आपकी डिजायर है जो कभी पूरी होगी नहीं होगी पता भी नहीं. और ये बहुत सब्जेक्टिव है कि क्या चीज अच्छी थी. आप जैसे होता है ना कि आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो वो 50,000 रुपए वाली सैलरी से अच्छी है. बिल्कुल. बट वहीं पे 2 लाख की सैलरी वाले भी लोग हैं, तो सब्जेक्टिव है. इफ यू until you stop comparing you will never be at peace. Yes. And उस वक्त होता क्या है कि ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम उस वक्त उसी के बारे में सोचते, वी डोंट सी द लॉन्ग टर्म बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? अगर आज मैं फ्रस्ट्रेट होके बोलूं यार वो 6 फिगर चेक नहीं आ रहा मेरा, मुझे वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाना है, सो आई नो व्हाट this has for us for future, right? Exactly. So I'll miss out on this and I'll be chasing something else, then I'll leave that and chase something else. इसका तो कोई एंड ही नहीं है. right? और यहाँ पे हम ये जो काम कर रहे हैं इसमें शायद हमें पेचेक्स कभी मिले, जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अभी जो वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है हमें, वो उस कॉर्पोरेट लाइफ में कभी नहीं थी और कभी आएगी भी नहीं. बिल्कुल. तो अभी वो पेचेक्स की लालच में हम वहां वापस चले जाएं, फिर वील क्रेव फॉर दिस. एंड एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंशु, दैट टाइम एंड अगेन वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स रियलाइज एंड say this to us n number of times that wherever we are we should be happy. And there is a reason why we chose this. Yes, because आप कई बार बहुत डाउन हो सकते हो, कभी आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, you can get depressed also, but every time, and this is not for us, for everybody, that we need to understand and make ourselves realize and maybe speak out loud that wherever we are good. This is where we were supposed to be. We need to make most out of it and we should be happy in present. Yeah. Not live in past and not in future. Exactly. Yes. Yeah. So would you like to share your experience? Because मैंने एक रील में देखा था तुमने अभी अपनी जर्नी जो शेयर करी थी, और because you were when you were expecting Kabir, your first pregnancy was in Canada, and now you delivered Vedika in India. So जब कनाडा में होगी तो तुम्हें लगा होगा यार इंडिया में सब सुख शांति, कितने लोग होंगे, अब तुमने बच्चा यहाँ भी डिलीवर करा है. So do you want to share your experience? ये तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, और मैं उसी समय शायद मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि दैट ये, और मैंने आपसे शेयर किया था कि वी शुड टॉक अबाउट दिस बिकॉज मेनी पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू दीज काइंड ऑफ कंफ्यूजन्स इन देयर लाइफ कि अच्छा क्या अच्छा है. सो वाकई जब कबीर के टाइम पे, मेरी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मैं वहाँ थी, सब कुछ हमें अकेले खुद करना था. मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बस घर के भी काम मैनेज करने हैं. पहला बच्चा था तो कुछ पता भी नहीं है, सब सीखना भी खुद है. And you didn't have family also around you. Unfortunately nobody could join us there from either side of the family. So सब कुछ खुद मैनेज करना है. तो वो न्यू मदरहुड वाला जो फेज होता है ना कि everything seems so disturbed and haywire and chaotic. So मुझे उस समय ये बहुत लगता था कि अगर मैं इंडिया में होती
तो मेरे पास कितनी हेल्प होती, हाउस हेल्प होते, फैमिली से लोग होते, तो हर तरह की हेल्प होती. सो व्हेन वी प्लान्ड फॉर आवर सेकंड बेबी, this was in our mind because we were already talking about moving back to India. So हमने ये बात करी थी कि because you know now we can plan for a second baby also now that we will be in India, जब तक हम उस फेज में होंगे. और जब अब मैं ये प्रेगनेंसी का पूरा जर्नी जो यहाँ मैंने बिताया इंडिया में और ये डिलीवरी का एक्सपीरियंस रहा, every day I was missing my experience, childbirth experience in Canada. This is so, don't hate me for saying this because अभी अगर मुझे चूज करने को बोला जाए, तीसरे बच्चे का सिचुएशन नहीं होने वाला है, बट अगर होने वाला होता तो शायद मैं कनाडा चूज करती. इट्स थोड़ा सा शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत लोगों को यहाँ पे होगा, बट आप तभी रियलाइज करते हो जब आप उस सिचुएशन में होते हो. बहुत सारी चीजें, हर चीज के अपने प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं ना, प्रोज एंड कॉन्स. तो वहां पे अगर वो मेहनत, वो सारी झंझट और सारा कुछ अगर मुझे अकेले मैनेज करना पड़ा, वो एक प्रॉब्लम थी. बट वो न्यू मदर्स की जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है ना, कि वो जजमेंट्स, अननेसेसरी जजमेंट, अनवांटेड एडवाइसेस, सजेशंस, जो कि यहाँ तो भर भर के आती है. यहाँ तो भर भर के आती हैं. तो वहाँ जब अकेले मैनेज किया तो वो तो मुझे कुछ झेलना ही नहीं पड़ा ना. उन सब चीजों से मैं बच गई. तो अब जब मैं हेल्प और एक फैमिली सपोर्ट और एक हाउस हेल्प, उन सब की लग्जरी जब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो पैकेज में ये भी आ रहा है. तो मुझे लगा कि यार ये अकेले कर लेना ही बेटर था शायद. But how did you cope? I mean, that's very natural for you to think that, you know, that experience was good. Grass was greener there, and, you know, this was little more struggle for you. But as we are talking that we should be happy where we are. So how did you, you know, make yourself comfortable and at peace that, okay, ये जो है ये बेस्ट है अभी? उसका तो एक ही तरीका है जो मैं अपने लिए फॉलो करती थी और शायद सबको ये काम आएगा. कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ द पॉजिटिव्स. बिकॉज हमारा, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, हमारा ब्रेन ना नेगेटिव चीजों को जल्दी ग्रास्प करता है और हाईलाइट करता है. दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स. आप, हमारी दोस्ती है, मैंने आपको 1000 अच्छी बातें बोली होंगी, लेकिन अगर मैं एक कड़वी बात आपको बोल दूं तो वो आपको बहुत देर तक याद रहेगी. वो 1000 अच्छी बातें आपको शायद भूल जाएंगी. तो ये होता है हमारे दिमाग के साथ. तो वो मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता था खुद को कि there were reasons why we decided to came back. There were things जो हमें शायद वहाँ नहीं पसंद आ रही थी और जो हमें यहाँ चाहिए थी, जिसकी वजह से हम यहाँ आए. So वो याद दिलाना अपने आप को कि अभी तो हमें वहाँ की अच्छी बातें याद आ रही हैं, जो बुरी बातें थी जिसकी वजह से हम उठ के इधर आए, वो नहीं याद है अभी. So as we were talking and जो अभी हम बोल भी रहे थे कि हमें एक अपना कॉन्शियस एफर्ट करना है, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि wherever we are, we should be happy about it. Yes. You know? And think about the whole package. कि अभी उन moments में जब मैं सोचती थी कि यार कनाडा वाला एक्सपीरियंस बेटर था, so I used to remind myself कि अगर मैं वहाँ होती तो क्या होता. ठीक है, मेरे पास ये अननेसेसरी एडवाइस देने वाले लोग नहीं होते, बट अभी मेरी हालत खराब होती वहाँ पे एक टॉडलर और अपनी प्रेगनेंसी को डील करना विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प. Right. So it's a package deal. So basically it's about your priorities कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. What are your must haves and what are your good to haves. कि अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, मुझे ये इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, आई एम गुड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, देन यस, दैट्स, आई थिंक दैट प्लेस इज बेटर फॉर देम. बट जिनको ये लगता है कि ओके मैं मैं एडवाइसेस लोगों की सुनूंगी, जो चाहिए लेना होगा लूंगी, जो नहीं लेना होगा वो दूसरे कान से निकाल दूंगी, बट मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, मुझे खुद करना नहीं पड़ रहा है कुछ. सो बेसिकली सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट व्हाटएवर वी हैव इज गुड एंड वी शुड बी, यू नो, thankful for whatever we having right now, right? Instead of being thankless and even maybe remembering your past or someone else, seeing someone else's life and feeling यार ये तो बहुत अच्छा है यार, ये मतलब मेरे पास तो बहुत मिसिंग हो रहा है लाइफ में, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक it's not in a good position to be in. हाँ. यंग एज में होता भी था ना, जैसे हम देखते थे कि कोई अब्रॉड जाके रह रहा है तो कितनी फैसिनेशन होती थी कि अरे क्या लाइफ होती होगी. बट अब जाने जो लोग जाके रह के आ चुके हैं या रह भी रहे हैं, उनको पता है कि वो फैसिनेशन के साथ बहुत कुछ और भी आता है उस पैकेज में. एंड यंग एज भी, और आज के टाइम पे तो आई थिंक इवन सोशल मीडिया इज प्लेइंग सच अ
social media is good in many senses, but to make life miserable also, social media has a very big hand, because आप कितना कुछ देखते हो यार, मतलब वो वहाँ चले गए, वो कितना अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप चल रहा है, वो छुट्टियों पे यहाँ चले गए, तो अपनी ग्रास तो ऐसे लगता है बिल्कुल सूखी गई है, ग्रीन। और हम अपने रिलेशनशिप्स को जज करने लग जाते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया, और सम पर्टिकुलर कपल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं और हम वैसा बनना चाहते हैं। हमने अपनी एक रील पे भी कवर करा था ना, कि सोशल मीडिया में जो हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सच है। हाँ, और वो एक मोमेंट का सच भी हो सकता है। जैसे फॉर द कपल रिलेशनशिप की मैं बात करूंगी कि एक ट्रिप पे या एक पर्टिकुलर सिनेरियो में वो क्या कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये शेयर कर रहे हैं, बट क्या पता दिन के 10 घंटे उनके भी लड़ते झगड़ते बीते हों, बस इस मोमेंट में वो उन्होंने पैचअप करके और वो अच्छे से कर लिया। सो वो एक मोमेंट का सच है, अगर वो सच है भी तो। एंड maybe, as you rightly said, सच हो भी सकता है, maybe they are happy, maybe they are, you know, going out to places, maybe somebody is having a very good job and doing very good in his or her career, or maybe somebody is happy having a child and getting all the support, now उसको किसी से सुनने को मिल रहा है और सारा support भी मिल रहा है, हो सकता है, but still again constantly reminding ourselves कि जो हमारे पास है that's enough. हाँ, उनमें जो अच्छी चीजें बुरी चीजें हर पैकेज का पार्ट होंगी, चाहे वो कोई सिचुएशन है या रिलेशनशिप है या इंसान है या जगह है। अब वो फोकसिंग ऑन ऑल द गुड्स, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बैड्स पे ही फोकस करते रहें तो हर जगह कुछ ना कुछ बैड होगा। एग्जैक्टली। और वो आपके लिए बैड है, किसी और के लिए वही अच्छा है शायद, बट आपके लिए क्योंकि वो खराब है शायद, तो जस्ट फोकस ऑन what are good points, and constantly maybe reminding ourselves also that why did we choose this, exactly, right? जैसे आपने अगर इंडिया आने का चूज करा या मैंने अपनी 24 साल की नौकरी छोड़ी, तो कॉन्स्टेंटली वो अपने आप को याद दिलाना कि क्यों किया था ये, क्यों किया, क्योंकि कई बार फ्रस्ट्रेशन में आप वो रीजन भूल जाते हो, बहुत आराम से भूल जाते हो। उस समय बस अच्छी बातें, आपको वो कॉर्पोरेट लाइफ की अच्छी बातें याद आ रही होंगी, वो ऑफिस ट्रिप्स पे जाना, वो पेचेक आना, वो कुलीग के साथ चाय पीना बैठ के, वो सब याद आता है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, नो, आई मीन देयर इज अ बिगर पॉलिटिक्स, वो मैनेजर के साथ फॉल आउट और वो सब तो याद नहीं रहता ना। सो यू नो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक ह्यूमंस कहीं ना कहीं इस चीज़ में चूक जाते हैं, बिकॉज हम लोग इतने वनरेबल हो जाते हैं, और वही जैसे कि जो नेगेटिव है उसको एकदम से यू नो इतना हाइप हो जाता है उसके बारे में कि जो पॉजिटिव है, अच्छाई है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, गुम जाती है। उसी को खोद के निकालना बहुत ज़रूरी है। मुझे इसका एक और एग्जांपल याद आ रहा है। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी व्हेन वी वर लिविंग इन दुबई, बिकॉज माई हस्बैंड, यू नो माई हस्बैंड कुक्स वेरी वेल, और जब हम दुबई में थे तो उस टाइम पे हमारे हाउस होल्ड चोर्स ऐसे डिवाइडेड थे कि घर के सारे काम मैं करती थी, कुकिंग वॉज माई हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आई हेट कुकिंग एंड ही लव्स कुकिंग, सो हमने वैसे डिवाइड किया था, एंड ही ऑलवेज यूज टू कुक ऑल मील्स। और ये मेरी फ्रेंड थी, वो जब अपने हस्बैंड के साथ जब भी हमारे पास आती थी, ये टॉपिक छिड़ता ही छिड़ता था, और वो अपने पति को ये ताना मजाक में सही वो मारती थी कि यार ये तो खाना नहीं बनाता, इसको तो किचन में कुछ नहीं आता। बट वो मुझे बाद में पता चला, देयर वाज अ टाइम जब मैं उस फ्रेंड के घर पे गई थी, एंड आई स्टेड फॉर देम फॉर लाइक 3-4 डेज, और तब मैंने वो देखा कि उसका हस्बैंड वाज हेल्पिंग हर इन ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एक्सेप्ट कुकिंग। वो मशीन में कपड़े वो लगा रहा है, वो उसकी एक बच्ची हुआ करती थी, वो बच्ची को खाना खिलाना, उसको सुलाना, ये सारे काम वो कर रहा है, और भी कुछ घर की डस्टिंग वस्टिंग में वो पार्ट ले रहा है। सो बस एक वो किचन वाला एरिया था जिसमें वो कुछ नहीं करता था, क्योंकि वो शायद उसको आता नहीं था। सो मैंने ये बात उस समय की थी, क्यों कंपेयर कर रहे हो खाना बनाने से, वो और 5 चीजों में तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वेयरएज जिससे तुम उसको कंपेयर कर रहे हो वो सिर्फ कुकिंग कर रहा है। बट बिकॉज शायद आप किसी को देख रहे हो और लग रहा है काश मेरा हस्बैंड भी कुक करता मेरे लिए, तो वो और बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस, एक फ्रेंडली सेशंस लगे थे मुझे उसको ये रियलाइज कराने में कि नो, योर हस्बैंड इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू इन लॉट ऑफ वेज, मे बी नॉट इन कुकिंग बट एल्सवेयर। वहीं पे जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो कुछ और नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट इक्वल है, इट्स जस्ट दैट कि कहाँ है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी बातों में मुझे ये याद आया। एग्जैक्टली, और ये बहुत होता है, बिल्कुल अननेसेसरी कंपैरिजन तो कैन बी सो इजी टू डू इट इन आवर लाइव्स, राइट? आई मीन अपना वो भूल के व्हाटएवर यू हैव
शायद आपकी फ्रेंड को उस वक्त ये नहीं रियलाइज हुआ कि वो 5 कितनी अच्छी चीजें कर रहा है, Exactly. वो एक जो नहीं कर रहा है, Exactly. वो अगेन ग्रास इज ग्रीनर, क्योंकि उन्होंने अमित को देख लिया था कुक करते हुए, तो उनको लग रहा था यार ये यही है, बस यही है आइडियल हस्बैंड। सो या आई मीन अननेसेसरी कंपैरिजन से बचना और अपनी मेंटल पीस को समहाउ टेकिंग केयर ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये तभी हो सकता है व्हेन वी स्टॉप कंपेयरिंग। यस, और कभी कभी ये हम ना बहुत मजाक में कर रहे होते हैं, बट मुझे ये रियलाइज होता है कि वो मजाक में करी हुई बातें भी आपके दिमाग में रह जाती हैं। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं बार बार एक ही टॉपिक पे मजाक कर कर के ना वो सुनने वाले को भी, जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हो, उसको भी ये एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि माय पार्टनर डजंट अप्रिशिएट मी इनफ, और आपको भी, आप भी उस चीज पे यकीन करने लग जाते हो बोलते बोलते, भले आप मजाक में बोल रहे हो कि यार दिस इज अ शॉर्टकमिंग ऑफ माय पार्टनर व्हिच इज नॉट गुड, तो उसी पे फोकस जाता है। भले आप वो मजाक कर रहे हो, उस पे कभी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन वो मजाक में भी आई थिंक हमें कभी भी अपनी लाइफ को या सिचुएशंस को किसी और से या अपने खुद की पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बोलना ही है तो एज वी राइटली सेड, वी वर टॉकिंग अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स, से देम अलाउड, एंड ये बहुत मुश्किल है करना। जब आप बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन में होते हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव्स, लेट अलोन टॉक अबाउट इट, बट दिस इज द कॉन्शियस एफर्ट वी नीड टू मेक, दैट अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव, राइट, एंड कुछ किया है, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ डिसीजन लिए, क्यों लिए हैं, कुछ सोच के ही लिए थे, क्यों लिए, उस वक्त उन रीजंस को समझना, सोचना, एंड देन बी हैप्पी अबाउट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हमारा बहुत छोटा सा पॉडकास्ट था, बेसिकली ऑन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट कंपैरिजन कैन रियली बी वेरी हार्मफुल फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड फॉर योर हैप्पीनेस एज वेल। ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, बहुत लोग ये सोचते हैं, समझते हैं, एंड शायद एक लाइफ का एक पार्ट भी बना लेते हैं कि यार उसकी ज़िंदगी अच्छी है, उसकी नौकरी अच्छी है, मेरा पास्ट अच्छा था, मेरा शायद फ्यूचर अच्छा होगा। नहीं, वी ऑल नीड टू लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड बी एट पीस विद वॉट एवर वी हैव। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हैं वेर इन यू आर इन टू दिस लूप और मे बी अ रैबिट होल वेर इन यू फील दैट यू आर स्टक, यू आर नॉट हैप्पी, you are in that zone wherein you feel that आपके पास इसकी कमी है या दूसरे के पास वो ज़्यादा बेटर है या आपका पास ज़्यादा बेटर था, you know what to do. You can get in touch with us, The Talk Nest. We are here to help you, guide you, support you. This is a very safe space for you wherein you can come and talk to us without the fear of being judged. अगर आपको हमारे ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दूसरों से शेयर भी करिएगा, क्या पता इस पॉडकास्ट से दूसरे और इंस्पायर हो जाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हमारी रीच थोड़ी बढ़ सके और लोगों तक हम पहुंच सके, एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट हमारे हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अंटिल देन, लेट्स टॉक, लेट्स ब्रीथ एंड लेट्स हील टुगेदर। बाय।